हर साल की तरह आज भी मेरे चचा हज पर जाने से पहले हमारे कच्चे घर में आए और अब्बा से कहने लगे, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, मैं हज पर जा रहा हूँ। अब्बा मेरे सर से फटी हुई चादर सीधी करते हुए बोले, अल्लाह कबूल करे। हमारे चचा शहर की मशहूर कारोबारी शख्सियत बन चुके थे, जबकि अब्बा की कमर गुर्बत और 5 बेटियों के बोझ ने तोड़ दी थी। लेकिन जैसे ही चचा हज करके वापस आए तो पागलों की तरह चीखते चलाते हुए अब्बा के पाँव में गिर गए, क्योंकि चचा ने तवाफ के दौरान हमारा घर कच्ची ईंटों से बना हुआ था और उन ईंटों की वजह से दीवारों में जगह जगह दरारें थीं, जिनमें से कभी धूप झांकती, कभी कभार हवा सीटी बजाती हुई अंदर दाखिल होती थी और कभी बारिश के दिनों में पानी रिस रिस कर फर्श पर छोटी छोटी नदियों की सूरत में बहने लगता था। अम्मा कभी थक हार कर कहती थी कि यह घर बार बार मेरे सब्र को आजमाता है, लेकिन उनके पास सब्र करने के अलावा कोई चारा न था। हमारे सहन में एक नीम का दरख्त था, जिसकी जड़ें जमीन में कम और हमारे दिलों में ज्यादा फैली हुई थी। उस दरख्त के नीचे हम बहनें बैठकर शाम को अब्बा के लौटने का इंतजार करती थीं। वो जब भी घर लौटते थे तो उनके कदमों में लड़खड़ाहट साफ दिखाई देती थी और गुर्बत की वजह से उनकी सांसें हर वक्त उलझी रहती थीं। अब्बा की कमर वाकई टूट चुकी थी। 5 बेटियों की जिम्मेदारी, मुसलसल फिक्र और अंदर ही अंदर उनको कमजोर करने वाले दुखों ने उनकी कमर तोड़ दी थी। वो जब भी चलते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई पुराना दरवाजा चिरचरा रहा हो। उनके कंधे हमेशा झुके रहते थे, जैसे उनके कंधों पर कोई ऐसा बोझ लाद दिया गया हो जिसने उनके कंधों को झुका दिया हो। हम 5 बहनें थीं और पांचों एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। अगर हम पांचों एक साथ बैठ जाती तो कोई भी हमारी पहचान नहीं कर पाता था कि हमारा आपस में बहनों का ताल्लुक है। मेरी बड़ी बहन ज़ैनब को पढ़ने और फिर पढ़ लिख कर टीचर बनने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसके तमाम शौक गुर्बत के नीचे दब कर रह गए थे। 8वीं क्लास की फीस न दे पाने की वजह से अब्बा ने उनकी किताबें वापस रखवा दी थीं। ज़ैनब ने कोई भी एहतजाज नहीं किया था, वो बस अपनी किताबों को सीने से लगाकर चुपचाप सो गई थी। लेकिन जब वो अगले दिन सुबह उठी तो वो पीले जैसी नहीं रही थी। उसने खुद को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया था। उसके मुस्कुराने और चहचहाने में भी फर्क आ गया था, जिसे सबने महसूस किया था। सब उसकी पढ़ाई के साथ लगाव से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन सब पैसे न होने की वजह से बेबस थे। मेरी दूसरी बहन आयशा थी, जो इस कदर खूबसूरत थी कि गांव की औरतें अक्सर अम्मा को टोकते हुए कहती थीं कि उसे पर्दा करवाओ वरना नजर लग जाएगी। उसके लिए एक दिन एक रिश्ता आया था। लड़का अपनी दुकान चलाता था और उनके अच्छी खासी जमीनें भी थीं, लेकिन जब उन्होंने हमारा कच्चा घर देखा था तो उन्होंने उसी दिन ही इनकार कर दिया था और उनकी जानिब से इनकार की वजह हम लोग बखूबी जानते थे। तीसरी में खुद थी, यानी साजिदा। मैं बोलती कम थी, लेकिन अपने अंदर में बहुत ज्यादा गुबार जमा करके रखती थी और हर वक्त ही कुछ न कुछ सोचने में मसरूफ रहती थी। मैंने वक्त गुजरने के साथ साथ सीख लिया था कि ख्वाहिशों को अपने दिल में कैसे दफन करते हैं। जब अब्बा हर साल कहते थे कि बेटा इस साल नहीं हो पाया, तो मैं मुस्कुरा कर रह जाती थी। अब्बा अपनी जानिब से हमारी ख्वाहिशात को पूरी करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें कभी मजदूरी मिलती थी और कभी मजदूरी ना मिलती थी। मेरी चौथी बहन मरियम थी, जो बचपन से ही सिलाई से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो दिन रात एक करके मेहनत करती थी, लेकिन जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाते थे तो अम्मा कहती थी कि कुछ मत लेना, पहले घर का राशन आ जाए फिर देखेंगे। लेकिन हर माह उसकी कमाई घर के राशन में ही लग जाती थी। अगरचे उसे गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर अम्मा और अब्बा की बेबसी को महसूस करके वो चुप रह जाती थी। वो बहुत ज्यादा एहसास करने वाली थी और उसकी उस आदत की वजह से वो हर छोटी बड़ी बात पर रो पड़ती थी। सबसे छोटी हिना थी, जो अभी बच्ची थी, लेकिन वो हम सब बहनों से ज्यादा समझदार थी। उसने खुद को ही उस हाल में ढाल लिया था कि उसे अब्बा की गुर्बत की वजह से कभी कोई भी मुश्किल पेश ना आई थी। वो सारा दिन खुद को खेलने में मसरूफ रखती थी। अगरचे उसकी तमाम सहेलियों के पास पके बर्तन होते थे, लेकिन उसके पास कच्चे। वो मिट्टी से ही बर्तन बनाकर उनके साथ अपने दिल को बहला लेती थी। हमारे घर से थोड़े ही फासले पर हमारे चचा का घर था, जो हर साल हज पर जाते थे। हमारे घर इतनी गुर्बत थी कि कभी कभार हमें रोटी ही खाने के लिए मैसर ना होती थी और कभी तो हम उससे भी महरूम हो जाते थे। और हमारे चचा हर साल जैसे ही जुलहज का महीना आता था, उनके घर में रौनक लग जाती थी। पूरे गांव में सिर्फ उनका ही घर था जहां पर हर साल रौनक लगती थी कि चचा हज पर जा रहे हैं। नई सफेद टोपियां, अत्र की शीशियां और मेहमानों की आमद और रफ्त हमेशा के लिए उनका मामूल थी। पूरे गांव के लोग उन्हें हाजी साहब कहकर पुकारते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा अकड़ कर बैठते थे। हर साल हज पर जाने से पहले वो अब्बा से मिलने के लिए हमारे घर जरूर आते थे। जब भी वो हमारे घर अब्बा से मिलने के लिए आते थे, वो बहुत कुछ लेकर आते थे, लेकिन वो हम पर इस तरह अपनी दौलत की धाक बैठाते थे कि कुछ दिन तो उनका आना ही हमारे जहनों से ना उतरता था। इस साल भी वो हमारे घर हज पर जाने से पहले अब्बा से मिलने के लिए आए थे। वो सफेद कॉटन के चमकते हुए कपड़ों में मलबूस थे, जिन्हें पूरी जिंदगी हमने अब्बा को एक मर्तबा भी पहने हुए नहीं देखा था। उनके हाथ में एक तस्बीह थी जो देखने में ही अच्छी खासी महंगी लग रही थी और उनके चेहरे पर मसनूई आजिज़ी थी। उनके साथ उनका एक मुलाजिम भी था, जिसके हाथों में मिठाइयों की टोकरियां थीं जो चचा अपने साथ लाए थे। वो टोकरियां मुलाजिम हम बहनों को पकड़ा कर ले गया था।
चचा ने घर में दाखिल होते ही इधर उधर नजर दौड़ाई थी, शायद ये देखने के लिए कि हमारे घर में कुछ बदला है या सब कुछ वैसा ही है। उन्होंने अब्बा जान के कमरे में दाखिल होते हुए कहा था कि भाईजान मैं हज पर जा रहा हूं, अगर मुझसे कभी कोई गलती हो चुकी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उनकी बात का अब्बा ने कोई भी जवाब ना दिया था। बस अब्बा ने मेरे सर पर मौजूद फटी हुई चादर सीधी की थी और चचा के जाने से पहले थे कि अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे। चचा ने एक लम्हे के लिए मेरी चादर को देखा था, लेकिन फिर चचा ने अपनी नजरें चुरा ली थी। शायद उन्हें नजर आ गया था कि उनके हज पर जाने से बेहतर है कि वो हमारी मदद करें, क्योंकि अब्बा की गुर्बत का ये आलम था, कभी हमें 2 वक्त की रोटी मैसर होती थी और कभी तो हम उससे भी महरूम हो जाते थे। अगरचे चचा की ज़मीनें शुरू में अब्बा के बराबर ही थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चचा शहर की मशहूर कारोबारी शख्सियत बन चुके थे। उनके पास दुकानें थीं, गाड़ियां थीं और असर व रसूख भी था। लेकिन अब्बा के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ गुर्बत की वजह से खामोशी आई थी। गुर्बत के साथ साथ 5 बेटियों ने उनकी कमर वाकई तोड़ दी थी, लेकिन उनकी गैरत को नहीं। हमने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कभी भी चचा के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखा था। हत्ता कि अम्मा उनसे काफ़ी मर्तबा कह चुकी थी कि भाई है आपका इससे कुछ मांग लेने में क्या हर्ज है, मगर अब्बा का हर बार एक ही जवाब होता था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां भी मुश्किल वक्त में हाथ फैलाना सीखें। मैं चाहता हूं कि वो मुश्किल वक्त का भी मुकाबला खुद करना सीखें और कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, ताकि फिर उन्हें मांगने की आदत ना पड़ जाए। चचा जब भी हर साल हज से लौटते थे, सबको अपने हज के किस्से सुनाते थे। तवाफ, सई, अरफात, मुजदलफा। वो रोते हुए और ख़ुद को अल्लाह ताला का आजिज़ बंदा दिखाने की कोशिश करते हुए सबको सब कुछ तफसील से ही बयान करते थे, और हम हर साल सिर्फ यही सोचते रह जाते थे कि पता नहीं अल्लाह ताला ने हमारे अब्बा को इस सब से क्यों नहीं नवाजा। क्या अल्लाह ताला हमारी अम्मा के सूखे हाथों की दुआओं को नहीं सुनता, या हम बहनों के दबे हुए ख्वाबों की आवाज़ें उस तक नहीं पहुंचती। चचा बज़ाहिर तो नेक दिखाई देते थे, लेकिन दर हकीकत उनके अंदर दौलत की फरावानी की वजह से गुरूर का उनसुर कोट कोट कर भरा हुआ था। वो हर साल जब भी हज से वापस आते थे, उनका रवैया पहले से तब्दील हो जाता था, क्योंकि वो कहते थे कि हज पर जाने की वजह से उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस बार उनके साथ हज पर जाते ही वो होने वाला है जो उनको हमेशा के लिए तोड़ कर रख देगा, क्योंकि उन्होंने माजी में ऐसा कुछ किया था जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद आया था और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनका कोई भी हज कबूल ना किया था। ये बात उस वक्त की है जब अब्बा की कमर भी सीधी हुआ करती थी और उनके पास भी इतनी सकत थी कि वो अपनी आंखों में मौजूद सारे ख्वाबों को पूरा कर सकें और हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस न होने दे सकें। गांव में उस वक्त सबके घर ही कच्चे थे। अब्बा और चचा दोनों भाइयों ने एक ही थाली में खाया था और वो दोनों इकट्ठे ही पले बड़े थे, और उन्होंने मिलकर एक ही ख्वाब देखा था कि वो अपनी ज़िंदगी में इस कदर मेहनत करेंगे कि वो गुर्बत को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगियों में से निकाल देंगे और अपने बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना होने देंगे। चूंकि अब्बा उम्र में बड़े थे, इसलिए उनके जज्बात में चचा की निस्बत एक ठहराव था, लेकिन चचा छोटे होने की वजह से तेज़, चालाक और होशियार थे। वो लोगों को अपनी सही और गलत बात पर कायल कर लेते थे और अब्बा उनकी बातों पर एतमाद करते थे। एक दिन जब शहर से एक नया ताजिर गाँव में आया था और जब उसने अनाज की खरीदो फरोख्त का जिक्र चलाया था, तो चचा की आंखें उसकी बात सुनकर ही चमक उठी थीं। चचा ने अब्बा से मुखातिब होते हुए जोश से कहा था कि भाईजान, हमें ये मौका किसी भी हालत में अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। हम दोनों मिलकर कारोबार करेंगे। आप गांव में कारोबार के तमाम मामलात को संभाल लीजिएगा और मैं शहर के तमाम मामलात को संभाल लूंगा। अब्बा भी चचा की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। उनके पास उस वक्त ज़्यादा पैसे न थे, लेकिन उनके पास अपने बाप की जानिब से मिलने वाली ज़मीन पड़ी थी। इसलिए चचा जान ने उन्हें मशवरा दिया था कि भाईजान, आप अपनी ज़मीन बैंक में गिरवी रखवा दें और फिर बैंक वालों से कर्जा ले लें। अब्बा ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन चचा ने उन पर दबाव डाला था, क्योंकि उनके पास भी इतना पैसा ना था कि वो अकेले कारोबार कर सकें। चचा ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि मेरी जान, ज़मीन को गिरवी रख दो, चंद माह बाद ही हम अमीर हो जाएंगे और बैंक से वो ज़मीन वापस ले लेंगे। अब्बा ने उनके दबाव में आकर ज़मीन को गिरवी रख दिया था। बैंक से मिलने वाले कागजात ये कहकर अपने पास संभाल लिए थे कि मुझे पढ़ना लिखना आता है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब्बा ने भी अपने भाई पर यकीन किया था। कारोबार शुरू हुआ तो पहले माह ही कारोबार में से नफा आया था, जिसकी वजह से अब्बा बेफिक्र हो गए थे। अगले माह उससे भी दुगना नफा आया था। उन दिनों अब्बा के पांव खुशी से जमीन पर नहीं लग रहे थे। चंद ही माह के बाद चचा ने शहर में नई दुकान खरीद ली थी। अब्बा समझते रहे थे कि कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है और मुनाफा भी हो रहा है, इसलिए सब ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चचा ने उन्हें हिसाब देना कम कर दिया था। जब अब्बा उनसे वजह पूछते थे तो वो कहते थे कि आज कल माल उधार पर जा रहा है या सही रेट पर नहीं बिक रहा। चूंकि वो शहर में सब कुछ संभाल रहा था और अब्बा गांव में, इसलिए अब्बा ने उसकी हर छोटी बड़ी बात पर यह सोचकर यकीन कर लिया था कि मेरा अपना भाई है, मुझसे झूठ नहीं बोलेगा और ना ही कभी मुझे धोखा देगा।
लेकिन अब्बा की सोच गलत निकली थी। एक दिन अब्बा बगैर बताए शहर गया था। जब अब्बा की दुकान पर नजर पड़ी थी तो अब्बा तंग रह गए थे, क्योंकि दुकान तो उनकी सोच से भी ज्यादा शानदार थी और उसमें मौजूद सामान अच्छा खासा महंगा और चमक रहा था। अब्बा ने वहीं पर बैठकर हिसाब लगाया था तो अब्बा को मालूम हुआ था कि ये दुकान तो मेरी सोच से भी ज्यादा नफा दे रही है, लेकिन मेरा भाई तो मुझसे झूठ बोल रहा है। अब्बा ने एक मुलाजिम से पूछा था कि मेरा भाई कहां पर है, तो उसने जो कुछ बताया था उसे सुनते ही अब्बा के कदमों के नीचे से जमीन निकल पड़ी थी, क्योंकि उस मुलाजिम ने बताया था कि वो तो किसी जगह पर नई जमीन खरीदने के लिए गया हुआ है। नई जमीन खरीदने, ये सुनते ही अब्बा के कदम लड़खड़ाए थे। इसी शाम को अब्बा ने सीधा चचा से सवाल किया था कि मुझे हिसाब दिखाओ। चचा ने पहले पहल तो बात टालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो गुस्से में आ गए थे कि भाईजान, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अब्बा भाई का बरहम रखते हुए खामोश हो गए थे, लेकिन चंद ही दिनों के बाद बात खुद ही सामने आ गई थी। जमीन के कागजात जिन पर अब्बा का हक था वो चचा के नाम पर मुंतकिल हो चुके थे। जाली दस्तखत, जाली कागजात। जब अब्बा को इस सब के बारे में मालूम हुआ था तो अब्बा ने चचा की आंखों में आंखें डालकर पूछा था कि ये सब क्या है। अब्बा की बात सुनकर चचा जोर जोर से हंस पड़े थे और उन्होंने हंसते हुए कहा था कि ये कारोबार था भाईजान, जो समझदार होता है हमेशा वही जीतता है। अब्बा को समझ लग चुकी थी कि उसका भाई बेईमान हो रहा है, इसलिए अब्बा ने उससे कहा था कि मेरी जमीन वापस कर दो और बाकी सब कुछ तुम रख लो। लेकिन चचा ये भी मानने के लिए तैयार न था। मजबूरन अब्बा ने पूरे गांव के बुजुर्गों की पंचायत बिठाई थी ताकि वो लोग ही फैसला करें। लेकिन जब वो लोग आए तो चचा ने उन्हें जमीन के जाली कागजात दिखाए थे। अब्बा ने तो जमीन के कागजात पर अंगूठा लगाते वक्त किसी को भी ये सोचकर गवाह नहीं बनाया था कि अपना भाई है, धोखा नहीं देगा। लेकिन हमेशा इंसान को धोखा वहां से ही मिलता है जहां से उसे धोखा मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं होती, और अब्बा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पंचायत ने जब कागजात को देखा था तो चचा ने उनसे बड़े ही सुकून के साथ कहा था कि जमीन तो मेरी अमानत थी कारोबार के लिए, मैंने खुद मेहनत की और नफा कमाया। भाईजान तो सिर्फ और सिर्फ मेरा शरीक था और मैं भाईजान को उसके हिस्से के पैसे दे चुका हूं। वो झूठ बोल रहा था, ये अब्बा अच्छी तरह से जानता था। लेकिन अब्बा ने खामोशी ये सोचकर ही इख्तियार कर ली थी कि अल्लाह ताला खुद हिसाब लेगा। किसी ने अब्बा को अदालत जाने का मशवरा दिया था, लेकिन अब्बा ने न मैसर हिलाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भाई और भाई में दुश्मनी और बढ़ जाए और फिर सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाने पड़ जाए। अब्बा ने यह सोचकर खामोशी इख्तियार कर ली थी कि मेरे नसीब का जो रिस्क होगा वो मुझे मिल जाएगा। उस दिन अब्बा खामोशी से खाली हाथ घर आ गए थे। अम्मा ने उन्हें खाली हाथ घर आते हुए देखकर कहा था कि आपने ये क्या कर दिया, वो सब कुछ हमारा था। अब्बा ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा था कि अगर ये सब कुछ हमारा होता तो कोई भी हमसे न छीन पाता। दर हकीकत अब्बा एक सादा और सब पर जल्दी ही एतमाद करने वाले शख्स थे, लेकिन उन्हें अपने भाई से धोखे की उम्मीद बिल्कुल भी ना थी। देखते ही देखते चचा शहर के बड़े ताजिर बन गए थे। उनका कारोबार न सिर्फ एक जगह पर था, बल्कि उन्होंने शहर के मुख्तलिफ कोनों में कारोबार को फैला दिया था और अब्बा मजदूरी करने लगे थे ताकि अपनी बीवी और बच्चों का पेट पाल सकें। उस वक्त हम बहुत ज्यादा छोटे थे और तमाम फिक्रों से आजाद थे, लेकिन अम्मा हर वक्त सर पकड़कर बैठी रहती थी, क्योंकि देखते ही देखते मुश्किलों ने अपना रुख उनकी जानिब कर लिया था। लोग अब्बा को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे कि अपने भाई से अदालत के जरिए अपना हिस्सा लो, लेकिन अब्बा उनसे कहते थे कि मैंने अपना सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है, वो खुद ही सबसे हिसाब लेगा। साल गुजरते गए थे, लेकिन चचा ने फिर कभी भी पलटकर अब्बा की जानिब न देखा था, मगर अब्बा ने कभी भी चचा के लिए दिल में नफरत न रखी थी। वो हर नमाज में रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि या अल्लाह, अगर उसने मेरा हक खाया है तो तू इंसाफ करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे इंसाफ का हमेशा मुंतजिर रहूंगा। वक्त गुजरता गया था। हम सब ने जूं ही जवानी की दहलीज में कदम रखा था तो अब्बा को हमारी शादी की फिक्रें सताने लगी थी, लेकिन उनके पास इतना पैसा ही ना था कि वो हमें ब्याह सकें। मजदूरी से जो भी पैसा मिलता था उससे सिर्फ घर का ही दाना पानी हो पाता था। चचा के धोखा देने के बाद से अब्बा मुसलसल फिक्रों और परेशानियों की वजह से कमजोर होते गए थे, लेकिन चचा ने कभी भी मुड़कर उनकी जानिब ना देखा था। अब्बा हर सुबह फजर की नमाज की अदायगी के बाद देर तक जाए नमाज पर बैठे रहते थे। वो तस्बीह के दाने दाने आहिस्ता आहिस्ता सरकते थे और अल्लाह ताला से उसके इंसाफ की दुआ मांगते थे। ज़ैनब को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन अब्बा की गुर्बत की वजह से उसे अपना शौक अपने अंदर दफन करना पड़ा था। ज़ैनब जब भी किताब खोलकर पढ़ती थी तो वो चंद ही घंटों में वो सब कुछ अच्छी तरह से याद कर लेती थी, जो मुझे याद करने काफी दिन लग जाते थे। उसके उस्ताद भी उसकी जहानत को देखकर कहते थे कि ये लड़की बहुत ज्यादा आगेगी, लेकिन आगे जाने के लिए और पढ़ाई को जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी जो हमारे पास ना थे। एक दिन ज़ैनब को स्कूल में से एक पर्ची देकर निकाल दिया गया था। वो पर्ची फैज़ की ही थी। ज़ैनब ने घर आकर रोते हुए वो पर्ची अम्मा को दी थी। अम्मा ने जब वो पर्ची अब्बा को पेश की थी तो अब्बा ने अपनी जेब में हाथ डाला था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हाथ निकाल लिया था, क्योंकि जेब तो खाली थी।
अम्मा ने काफ़ी जगहों से उधार मांगने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उधार देने के लिए न माना था, क्योंकि अम्मा ने पहले ही काफ़ी लोगों से उधार ले रखी थी और उन लोगों को पैसे वापस न किए थे। इसलिए कोई भी अम्मा पर एतबार करने के लिए तैयार न हुआ था। फिर मजबूरन ज़ैनब ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अम्मा से कहा था कि अम्मा, मैं पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहती। अम्मा ने जब उससे वजह पूछी थी तो उसने कहा था कि बस अब मैं नहीं पढ़ना चाहती, घर में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं आपके साथ ही काम में हाथ बटाऊंगी। अम्मा ने उसकी बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि वो ज़ैनब के दिमाग में जो कुछ चल रहा था उससे वाकिफ थी। अगले दिन ज़ैनब ने अपनी वर्दी तह करके अलमारी में रख दी थी और उसने किताबों को चूमते हुए बेच दिया था और उसने बावर्ची खाने का रुख किया था, जहां पर उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद न था। लेकिन उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर काम करना शुरू कर दिया था। साजिदा का भी रिश्ता गुर्बत की ही वजह से टूट गया था, हत्ता कि वो अपने रिश्ते की वजह से बहुत खुश थी। गुर्बत इंसान से कभी कभी उसका सब कुछ छीन लेती है और उसने हम बहनों से भी हमारी आंखों के ख्वाब और हमारा रोशन मुस्तकबिल छीन लिया था। घर के खराब हालात देखकर मरियम ने छोटी सी उम्र से हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे। उसने बगैर किसी से पूछे और बगैर किसी से सीखे सिलाई करना शुरू कर दी थी। दरअसल उसकी दोस्त की माँ सिलाई करती थी, इसलिए वो उसके घर जाके चुपके से ही देख देख कर सिलाई करना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता उसका काम सबको पसंद आने लगा था, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसे गांव में बल्कि दूर दराज के भी गांव से ऑर्डर आने लगे थे। कभी कभार तो हमारे सो जाने के बाद भी वो सिलाई करती रहती थी ताकि अम्मा और अब्बा की मदद कर सके। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो मेरी नज़र सहन में बैठे रोते हुए अब्बा पर पड़ी थी। वो रो भी रहे थे और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर बातें भी कर रहे थे कि या अल्लाह, अगरचे मेरी बेटियां मुझसे कुछ भी नहीं मांगती, लेकिन फिर भी मुझे इस कदर रिस्क से ज़रूर नवाज कि मैं उनकी आंखों में मौजूद ख्वाबों को और उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकूं। अब्बा को रोते हुए देखकर मेरी आंखों में से भी आंसू निकल आए थे, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र ज़ैनब के सिवा किसी से भी नहीं किया था। जब उसे मैंने बताया था तो वो भी रोना शुरू हो चुकी थी। उस दिन हम दोनों मिलकर इस कदर रोए थे कि हमारे दिल का गुबार काफ़ी हद तक कम हो गया था। अब्बा को अपनी तमाम जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से एहसास था, लेकिन वो भी हालात के हाथों मजबूर थे, इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अम्मा ने काफ़ी मरतबा उनसे कहा था कि वो अपने भाई से मदद मांगे, लेकिन अब्बा उनसे मदद नहीं मांगना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिर उन्हें अपना सर झुकाकर चलना पड़े। उनकी सोच ये थी कि इंसान खा कम ले, लेकिन किसी के भी सामने हाथ न फैलाए, चाहे भूख से ही क्यों न मर जाए। देखते ही देखते चचा का कारोबार इस कदर बढ़ गया था कि उन्होंने गांव में एक ऐसा घर बनवाया था जैसा किसी का भी ना था, और वो अपनी गाड़ियों को रोजाना इस तरह से बदलते थे कि जैसे हम लोग कपड़े बदलते थे। वो हर साल ही हज करने के लिए जाते थे। चचा के 3 बेटे थे जो उन्हीं की तरह गरूर में डूबे हुए थे। जब इंसान के पास दौलत आती है तो इंसान में खुद ब खुद ही हुरूर आ जाता है। चचा के घर में हर साल हज की तैयारी ऐसे होती थी जैसे कोई बादशाह ताजपोशी के लिए जा रहा हो। जब चचा हज से वापस घर आते थे तो वो लोगों को अपने हज की तस्वीरें अकड़ अकड़ कर दिखाते थे। वो तस्वीरें चचा के लिए इबादत से ज़्यादा शनाख्त बन चुकी थीं। गांव के लोग जब भी उनसे मिलने के लिए उनके घर जाते थे तो वो हर एक को अकड़ अकड़ कर अपनी तस्वीरें दिखाते थे। लोग उनकी तस्वीरें देख देख कर माशाअल्लाह कहते थे तो चचा के चेहरे पर उस वक्त वो मुस्कुराहट आ जाती थी जो किसी फातेह के चेहरे पर होती है। इस साल भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। वो हज के लिए जा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में इस दफ़ा गरूर बहुत ज़्यादा था। वो इस तरह गरूर से अकड़े हुए थे कि जैसे वो बहुत बड़े ताकतवर इंसान हों जिन्हें कोई भी ना हरा सकता हो। हज पर जाने से पहले चचा ने घर में छोटा सा इज्तिमा करवाया था। दुआएं, नातें, तस्वीरें और लोगों की अच्छी खासी तादाद, जो हमारे लिहाज से तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चचा के लिहाज से कम थी। उस वक्त चचा बहुत ज़्यादा रो रहे थे। नाते सुनकर उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा था कि हाजी साहब, इंसान में आजिज़ी कैसे आ जाती है? तो उन्होंने रोते हुए जवाब दिया था कि अल्लाह ताला के घर जाकर इंसान कुछ भी नहीं रहता। ये कहते हुए उन्होंने लाशऊरी तौर पर अपनी गर्दन सीधी की थी। हर साल की तरह इस साल भी चचा हज पर जाने से पहले हमारे घर आए थे। हम सब अच्छी तरह से जानते थे कि वो सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। चचा ने तस्बीह को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए अब्बा से मुखातिब होते हुए कहा था कि भाईजान, अगर मुझसे कभी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब्बा ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा था कि अल्लाह कबूल करे, और चचा वहां से चले गए थे। उस वक्त चचा के चेहरे पर ना ही नदामत थी और ना ही खौफ। अगर चचा को अपने किए पर शर्मिंदगी होती तो वो अब्बा से पूछते कि भाई हालात कैसे हैं, लेकिन वो खामोशी से चले गए थे। चचा को यकीन हो चुका था कि वो अल्लाह ताला के खास बंदों में से हैं, क्योंकि वो हर साल उनके घर का हज करने के लिए जाते थे और अल्लाह ताला हर साल उन्हें अपने घर पर बुलाता था। जब चचा हज से वापस आते थे तो उनका अंदाज मजीद तब्दील हो गया था। वो महफिलों में बैठते, मोबाइल फ़ोन खोलते और हर एक को अपनी तस्वीरें दिखाते थे। कुछ लोग वाकई उनसे मुतासिर होते थे, कुछ लोग खामोश रहते थे
और कुछ लोग उनकी चापलूसी करते थे। लेकिन चचा जान इस कदर चालाक थे कि वो सब लोगों की चापलूसियों को समझते थे, लेकिन फिर भी अकड़ अकड़ कर लोगों से बातें करते थे। वो ये भूल चुके थे कि इंसान की अकड़ अल्लाह ताला की पकड़ पर खत्म हो जाती है। एक दफा हज से वापसी पर जब अब्बा उनसे मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने अब्बा को मुखातिब करते हुए कहा था कि भाईजान, आपने तस्वीरें नहीं देखी? तो अब्बा ने उन्हें जवाब दिया था कि मैंने देख ली हैं। चचा लोगों को बार बार बताते थे कि इंसान को हज तब्दील करके रख देता है, लेकिन हज ने चचा को बिल्कुल भी न बदला था। चचा के अंदर कहीं पर एक आवाज थी, लेकिन चचा उस आवाज को दबाना चाहते थे। वो आवाज उन्हें कभी रात को सोते वक्त आती थी और कभी तवाफ का जिक्र करते वक्त वो आवाज उन्हें सुनाई देती थी, और कभी अब्बा का चेहरा देखकर वो अपने अंदर की आवाज को दबाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया था। वो हर बार अब्बा से माफी मांगते थे, लेकिन उनकी माफी दर हकीकत अंदर से खोखली होती थी। लेकिन उस दफा हज के दौरान चचा के साथ खाना काबा का तवाफ करते वक्त कुछ अजीब हुआ था। उस दिन खाना काबा में मामूल से ज्यादा रश था। सूरज अपने उरूज पर था और उस दिन इस कदर गर्मी थी कि सब लोग पसीने से शराबूर थे, लेकिन फिर भी सब तवाफ़े जोशो खरोश के साथ कर रहे थे और हर इंसान जल्द अज जल्द अपना तवाफ करने में मशगूल था। चचा भी उन्हीं लोगों के हुजूम में शामिल थे। सफ़ेद एहराम में मलबूस, गर्दन सीधी और चाल में एतमाद था। वो इतने लोगों के हुजूम में भी सब लोगों से अलग दिखाई दे रहे थे। उन्होंने खाना काबा को देखते हुए सोचा था कि ये मेरा कितना हज है, 5वां या 6ठा। उन्हें सही तरह से याद ना था। जब पहली बार खाना काबा उनके सामने आया था तो उनकी आंखों में वही मानूस नमी आई थी जो हर साल आती थी। उन्होंने दुआ मांगने के लिए अपने हाथ उठाए और उन्होंने दिल की गहराइयों से अपनी मजीद तरक्की के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी थी। लब्बैक की आवाज़ें, दुआ की सरगोशियां और कदमों की मसलसल चाप। चचा ने भी दुआ मांगने के बाद तवाफ करना शुरू कर दिया था। एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। हर चक्कर के साथ साथ लोगों का हुजूम बढ़ता गया था। जब वो चौथा चक्कर लगा रहे थे कि उन्हें एक जोरदार धक्का लगा था और वो चकराते हुए गिर पड़े थे। एक बूढ़े फकीर ने आगे बढ़कर उन्हें उठाने की कोशिश की थी। उस फकीर की दाढ़ी सफ़ेद और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उस बूढ़े शख्स की आंखों में एक अजीब किस्म की चमक थी जिसने चचा को मुकम्मल तौर पर उनकी जानिब मुतवज्जे कर दिया था। उस फकीर ने चचा को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन चचा ने उससे कहा था कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं खुद ही उठ जाऊंगा। उनकी बात सुनकर वो फकीर इंसान मुस्कुरा उठा था और उसने जो कुछ चचा से कहा था उसे सुनते ही चचा के कदमों के नीचे से जमीन निकल पड़ी थी, क्योंकि उस फकीर शख्स ने चचा से वो कुछ कहा था जो चचा भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं भूल पा रहे थे। उस फकीर ने चचा की आंखों में देखते हुए कहा था कि अपने भाई का हक वापस कर दो, फिर ही अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करेगा। चचा ने उससे पूछने की कोशिश की थी कि तुम कौन हो और तुम्हें यह सब किसने बताया है, तो वो फकीर हंस पड़ा था और उसने हंसते हुए कहा था कि मुझे सब कुछ मालूम हो जाता है। चचा को उस फकीर की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरत हुई थी, क्योंकि उन्होंने उस शख्स को पहले कभी भी नहीं देखा था और ना ही वो उस शख्स को जानते थे। लेकिन वो तो चचा की वो बात जानते थे जिसे गांव के अलावा कोई भी नहीं जानता था। चचा ने हक्का बक्का उस आदमी की जानिब देखना शुरू कर दिया था। चचा को उस आदमी में से अपने बाप की झलक दिखाई दी थी। चचा की आंखों के सामने वो सब कुछ घूमने लगा था जो उन्होंने अब्बा के साथ किया था। पुरानी यादों को याद करते हुए चचा का सर एकदम घूमने लगा था और उन्हें उस वक्त ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे वक्त रुक सा गया हो। उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उन्हें शर्मिंदा होते देखकर वो फकीर आदमी चचा का हाथ छोड़कर हुजूम में गायब हो गया था। चचा ने खड़े होकर उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो शख्स फिर चचा को कहीं पर भी दिखाई ना दिया था। वो शख्स चचा को आईना दिखाकर गायब हो चुका था। चचा ने उसे ढूंढने के लिए उसे आवाज भी दी थी, लेकिन लोगों के हुजूम में उनकी आवाज दब कर रह गई थी। बेबसी से चचा की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। चचा ने वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया था। लोग उन्हें इस तरह नीचे बैठे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उनको संभालने के लिए आगे बढ़े थे। कोई कह रहा था कि हाजी साहब को चक्कर